दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल सिक्कों की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे हाथ में भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण जयंती पर निर्गत 50 पैसे का सिक्का है। इसी सिक्के के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जानकारी देने वाला है। साथ ही अगर आप सिक्कों और नोटों के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपने YouTube चैनल सिक्कों की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए RBI के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक का मूल उद्देश्य बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारत के महान अर्थज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति और कार्य करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब ने लिखे हुए ग्रंथ प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की। उसकी पुष्टि सभी ने की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित है। भारत सरकार ने 1985 में यादगार के लिए 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए 50 पैसे, 2 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिनमें केवल 50 पैसे का सिक्का आम प्रचलन में आया। आज हम लोग इसी 50 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे और उसकी बढ़ी हुई कीमत जानेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा सिक्का गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिक्का है। यह सिक्का कॉपर निकल मेटल में ढाला गया था। कॉपर निकल में ब्रास 75%, निकल 25% रहता है। वेट 5 ग्राम, साइज 24 मिलीमीटर और आकार गोलाकार है। इस सिक्के के ओभर्स में ऊपर अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे अंक में 50 लिखा है। सिक्के की गोलाई में हिंदी में बाईं ओर भारत और पैसे, दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और पैसे लिखा आप देख सकते हैं। इस सिक्के के रिवर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो का पोर्ट्रेट है। यह पोर्ट्रेट सिक्के के मध्य में है और उसके नीचे 1935-1985 लिखा आप देख सकते हैं, जो इसके 50 वर्ष पूरे होने को दर्शाता है। नीचे मिंट मार्क है। इस सिक्के की गोलाई में भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है। नीचे स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली हिंदी अंग्रेजी में लिखा है। यह सिक्का 3 मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद से ढाला गया था। कोलकाता मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी का है। अगर कीमत की बात करें तो केवल 6 महीना के अंदर इस सिक्के का कीमत 4 गुना बढ़ गया है। रेफरेंस बुक से इसका पुराना रेट बॉम्बे का 25 रुपया, कलकत्ता का 250 रुपया, हैदराबाद का 25 रुपया था, जो आज बढ़कर बॉम्बे का 75 रुपया, कोलकाता का 500 रुपया और हैदराबाद का 100 रुपया हो गया
है। ये कीमत बुक के रेफरेंस से है, पर मार्केट में कलकत्ता मिंट के सिक्के के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं और बाकी दोनों मिंट के लिए 100 से 150 रुपया यूएनसी कंडीशन में खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताएंगे क्या आपने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 50 पैसे का ये सिक्का अपने संग्रह में जोड़ा है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण सिक्का है, आप अपने संग्रह में जरूर रखें, अभी कीमत कम है, इसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर आपके पास ये सिक्का है तो निश्चित रूप से जिक्र करिएगा। अगर आप सिक्कों और नोटों के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो अपने चैनल सिक्कों की दुनिया को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को शेयर करिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सिक्के नोटों का संग्रह करते रहें। जय हिंद, जय भारत।